बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का मैथ का ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है? सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। लाइक जो ट्राइंगल का सॉल्यूशन होता है उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के जो आपके लिए मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। चलें हम देखते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका जो सॉल्यूशन यहाँ पर इसका ये 90 एंगल होता है और यहाँ पर इसको हम लेबल कर लेते हैं ए, बी और सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके तीन ही एंगल्स होते हैं और तीन ही साइड्स होती हैं। एक दो तीन एंगल्स हैं और तीन साइड्स हैं, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये। और यहाँ पर एंगल होता है थीटा। तो स्टूडेंट जो थीटा के ऑपोजिट साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको थीटा के ऑपोजिट साइड को। और 90 के जो ऑपोजिट साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो जो नीचे वाली साइड होती है उसे स्टूडेंट्स हम बेस कहते हैं। तो एक ट्राइंगल के अंदर जो होती हैं तीन ही साइड्स होती हैं, BC, CA एंड AB तीन साइड्स हैं और तीन ही इसके अंदर एंगल हैं। एक एंगल ये C पे है, एक B पे और एक A पे है। तो स्टूडेंट्स थीटा के जो ऑपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और 90 के ऑपोजिट साइड जो होगी उसे हाइपोटेन्यूज कहेंगे और नीचे वाली साइड को बेस कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो थीटे पे डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर कहां पे है, बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज है, नीचे वाली बेस है। तो स्टूडेंट्स अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है पहली वो होती है साइन थीटा और दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है cos थीटा और तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है tan थीटा। तो स्टूडेंट्स जो tan sin थीटा होता है ये हमारे पास जो होता है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है? sin थीटा के इक्वल होता है। और जो cos थीटा होता है वो होता है हमारे पास, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और जो tan थीटा होता है स्टूडेंट्स वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं जिसको हम sin थीटा कहते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर tan थीटा sin थीटा किसके बराबर आ गया? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है हमारे पास? AB है। परपेंडिकुलर क्या आ गया? AB आ गया और हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? AC आ गया। तो ये AC के बराबर आ जाएगा। cos थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, बेस लिख लेंगे साथ हाइपोटेन्यूज लिख लेंगे। स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल में बेस क्या है? BC के इक्वल है तो बेस की जगह पे BC आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज की जगह पे AC, तो यहाँ पर AC आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसके अलावा tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो को हम क्या कहते हैं? tan थीटा कहते हैं। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया स्टूडेंट्स। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? AB है और बेस क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर और बेस BC है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। अब sin का जो स्टूडेंट्स उल्ट होता है उसे cosic थीटा कहते हैं और उसको हम लिखते हैं cosic थीटा। और ये किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के परपेंडिकुलर के बराबर होता है, क्योंकि sin का रेसिप्रोकल cosic थीटा होता है तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम कहते हैं sec थीटा।
सीकेंट थीटा भी कहते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के इक्वल आ जाएगा। इसको उल्टा देंगे, और टेन थीटा जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। सिंपली स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉसिक थीटा होगा, और साइन की वैल्यू को जब आप उल्टा करके लिख देंगे तो वो कॉसिक थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब कॉसिक थीटा किसके बराबर आ गया, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो ये बराबर आ जाएगा AC ओवर AB। इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो कोस की साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को उल्टा देंगे तो कॉसिक थीटा आ जाएगा। कोस की जो रेसिप्रोकल होता है उसे सेक थीटा कहते हैं, ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के बराबर होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC आ गया और बेस हमारे पास क्या आ गया, BC आ गया। स्टूडेंट्स अब टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास AB था और बेस BC था, तो इसको उल्टा देंगे, टेन का उल्टा क्या होगा, कोट थीटा होगा, कोट थीटा होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस क्या आ जाएगा, BC ओवर BC आ जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कोस थीटा, नंबर 2 टेन थीटा। साइन का स्टूडेंट जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम कहते हैं कॉसिक थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, कॉसिक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होगा। साइन और कॉसिक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कोस थीटा जो है ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, इसको उल्टा देंगे तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस बन जाएगा। टेन थीटा होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, टेन का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो कोट थीटा बन जाएगा, और ये बेस ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये हमारे पास इसके जो है सिंपल फार्मूले हैं जो हमने इसको सीखा है। अब हम स्टूडेंट्स इसको आगे इसके कुछ फार्मूले हैं उसको मैं आपको लिख देता हूं कि जो इसके बेसिक कांसेप्ट के लिए बहुत जरूरी हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया है, तो ये सॉल्यूशन है ट्रायंगल का। तो स्टूडेंट्स एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर एंगल चेंज हो जाए तो जो होता है बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज भी चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर इसका चेंज कर देते हैं, एंगल चेंज कर देते हैं, ये ट्रायंगल है, एंगल हम यहाँ पर ए पे ले आते हैं, थीटा यहाँ पे आ जाता है, तो थीटा के ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, और ये वाली साइड क्या आ जाएगी, बेस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये डिपेंड करता है कि आपका थीटा एंगल कहाँ पे है। अगर थीटा सी पे है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। अगर थीटा ए पे है तो ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज यही होगा, बेस ये बन जाएगा। तो ये जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है ये एंगल कहाँ पर ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो साइन थीटा था ये आपने पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉसिक थीटा आ जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक थीटा होता है, 1 ओवर कॉसिक थीटा। तो कॉसिक थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 ओवर साइन थीटा के। तो ये स्टूडेंट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन इज इक्वल टू 1 ओवर कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। इसी तरह मैंने कोस थीटा का रेसिप्रोकल बताया था सेक थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेक थीटा आ जाएगा, और सेक थीटा क्या आ जाएगा, 1 ओवर कोस थीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सेक थीटा का फार्मूला, सेक थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोस थीटा। और स्टूडेंट्स टेन थीटा का रेसिप्रोकल था कोट थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोट थीटा होता है, और कोट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर टेन थीटा के इक्वल होता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। तो ये स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी को हम कहते हैं। तो ये बेसिक फार्मूले हैं जो हम बता रहे हैं। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज आपको पता चल गई होंगी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं,
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ फार्मूले हैं वो मैं लिख रहा हूं। याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के होता है। साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। और इसी तरह अगर आप यहां से इसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला और है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गई। ये तीन फार्मूले हैं जो 10th क्लास के अंदर ज्यादातर यूज होंगे, चैप्टर नंबर 7 के अंदर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के। तो ट्रिग्नोमेट्रिक मींस द सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल्स की जब दो साइडों की रेशियो लेते हैं तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसके बेसिक फार्मूले थे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई हैं। अब रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्या हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पहले बताया था कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cosecant थीटा, और sin का उल्ट होता है 1 ओवर cosecant थीटा, और cosecant थीटा होता है 1 ओवर sin थीटा के इक्वल होता है। स्टूडेंट sin थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cosecant थीटा, cosecant थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर sin थीटा। उसके बाद cos थीटा होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर secant थीटा होता है। तो स्टूडेंट्स cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर secant थीटा, और secant थीटा क्या आ जाएगा, secant थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा। cos और secant एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, sin और cosecant एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और स्टूडेंट्स tan थीटा होता है हमारे पास 1 ओवर cot थीटा के, और cot थीटा होता है 1 ओवर tan थीटा के। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज आ गई। उसके बाद एक फार्मूला और है वो मैं आपको लिख देता हूं, वो स्टूडेंट्स आपने लर्न करना है। tan थीटा जो होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा होता है, और tan का उल्ट होता है cot थीटा। cot थीटा होगा, इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल ले लेंगे, cos थीटा ओवर sin थीटा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक फार्मूले हैं जो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ज्यादातर यूज होंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मींस सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो सॉल्यूशन होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, तीन साइड्स होती हैं, 3 ही एंगल्स होते हैं। तो दो साइडों की जो रेशियो होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। तो स्टूडेंट्स ये था बेसिक कांसेप्ट। तो कुछ मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई हैं जो बेसिक इसके फार्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के होता है, जबकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा होता है, जबकि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा होता है। तो स्टूडेंट जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज होती हैं वो sin थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cosecant थीटा, और cosecant थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर sin थीटा। sin थीटा और cosecant थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। cos थीटा स्टूडेंट्स होता है 1 ओवर secant थीटा के, और secant थीटा होता है 1 ओवर cos थीटा के। स्टूडेंट्स के अलावा tan थीटा होता है 1 ओवर cot थीटा के, और cot थीटा इसके इक्वल होता है 1 ओवर tan थीटा के। तो ये थी स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद tan थीटा स्टूडेंट्स आपने याद रखना है sin थीटा ओवर cos थीटा के इक्वल होता है। tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, cot थीटा होता है cos थीटा ओवर sin थीटा। तो स्टूडेंट्स ये जो ट्रायंगल्स हम बनाते हैं इसके अंदर आपको ये साइड्स पता होनी चाहिए कि कौन-कौन सी साइड्स कहां-कहां पे वाक़या होती हैं। आपने इसको कैसे गेस करना है कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। सिंपली आपने एक ये डायग्राम बना ली,
आप देखेंगे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपने इसमें देखना है कि अगर थीटा यहाँ पर है तो थीटा के ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होगा, 90 के ऑपोजिट साइड पे हाइपोटेन्यूज होगा और नीचे क्या होगा, बेस होगा। तो ये था स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप। अगर हम इसका चेंज कर देते हैं, क्या कहते हैं, एंगल थीटा की बजाय ए पर ले जाते हैं, सी की बजाय एंगल्स का हम यहाँ पे खत्म करके चेंज कर देते हैं, तो फिर इसकी ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस भी चेंज हो जाएंगे। अगर एंगल यहाँ पर आ जाता है थीटा, तो स्टूडेंट्स थीटा के ऑपोजिट अब ये परपेंडिकुलर होगा, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज यही होगा और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स एंगल के ऊपर डिपेंड करता है ट्राइंगल के ऊपर कि आपका परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने ये एक्सरसाइज जो है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का अच्छी तरह करना चाहते हैं, आप अपना कंसेप्ट क्लियर, तो स्टूडेंट्स ये आप फार्मूलों को लाजमी लर्न कर लीजिए। इन्हीं की बेस के ऊपर हमारा ये सारा चैप्टर आगे चलेगा और इसी से ही हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कुछ फार्मूले क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता देता हूं कि आपने इसकी एक्सरसाइज जो है इसकी कुछ मैं आपको एग्जांपल्स करवा देता हूं कि जिससे आपको कुछ ना कुछ इसका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा आप इन फार्मूलों को अच्छी तरह लर्न करें और इसको देखेंगे इसमें आपने क्या चीजें सीखी हैं। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूं। एग्जांपल्स के अंदर आप देखेंगे कि हमने क्या करना है। एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है cot थीटा इनटू सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। स्टूडेंट्स ये आपने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज याद रखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड आपने लेकर राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। cot थीटा सेकंड थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा, ये आपने वेरीफाई करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर cot थीटा है और सेकंड थीटा है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि cot थीटा किसके इक्वल होता है, ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बताया था। cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर sin थीटा। तो स्टूडेंट्स यहां पर cot थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, cos थीटा ओवर sin थीटा आ जाएगा। आपको पता है सेकंड थीटा क्या होता है, सेकंड थीटा जो होता है ये 1 ओवर cos थीटा के इक्वल होता है। सेकंड जो है cos का रेसिप्रोकल है, तो सेकंड थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 ओवर cos थीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 ओवर sin थीटा। तो स्टूडेंट्स जो 1 ओवर sin थीटा होता है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो स्टूडेंट्स 1 ओवर कोसेकेंट थीटा 1 ओवर sin थीटा किसके बराबर आ गया, कोसेकेंट थीटा के बराबर आ गया। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी स्टूडेंट्स। तो ये इसी तरह आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा बेसिक कांसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज क्या होते हैं और एक हमने आज एग्जांपल की है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक कांसेप्ट आपने लाजमी समझना है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम अगले चैप्टर की जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूलेज हैं उनको यूज करके हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए नए टॉपिक्स जो हैं मैथ के उसके सॉल्यूशन बनाता रहूंगा आपके फायदे के लिए। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।